Good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. Just you can say it over there to Shahid Bhagat Singh Park, whatsoever thing you tell. Sun is rising, it is Sunday, people are just more in number. And it is my interview session. All of a sudden, I met with one of the gentlemen, and he is HR. HR, I mean to say, he is MBA in HR, human resource like that. And I would like to just have a sort of a discussion or interaction or maybe interview, whatsoever things are there with this gentleman. आपका शुभ नाम? कृष्णा कुमार पाल। चलो थोड़ा सा इधर आ जाए। कृष्णा कुमार पाल जी हैं ये, और ये पार्क में मुझे अचानक मिले, मुझे लगता है पहली बार मुलाकात हुई है ना। और इनके विचार मुझे अच्छे लगे और मैं कुछ बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल जनरल बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी इसलिए एमबीए कर लो। तो एमबीए करने के पहले वो नहीं सोचते हैं क्या ट्रेड लेना है नहीं लेना है, किसकी बाज़ार में डिमांड है नहीं है, जो कर लिया। पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से आउटपुट नहीं आता है। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, आता भी है, डिपेंड करता है कि वो उस फील्ड में भी जिसमें भी कर लिया उसमें वो वर्किंग कर रहे हैं, इफिशिएंसी होनी चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि दूसरों को देखकर कई बार लगता है कि नहीं हमें तो इसमें कम मिल रहा है, दूसरों को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या उसमें वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो उनको देखना। अच्छा, वो देखना बहुत। चलिए, एक बात आपकी इंस्पायरिंग है। इन जनरल लोग निगेटिव बोलते हैं, इतना पढ़ लिया कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, जैसे कहावत है किसे, सकल पदार्थ यह जग माही, कर्म ही निर्पावत नहीं। जिसको कर्म करना नहीं है वो कुछ ना कुछ बहाना करेंगे। और बाकी जैसे मान के चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे बहुत ज़्यादा सैलरी के चक्कर में लोगों का टाइम पार हो जाता है, और सिस्टम कहता है या टाइम कहता है कि आपको जो भी मिलता है, जितने पैसे का मिलता है उसको ले लो। लेने से क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको, और उसके साथ टाइम दो, और टाइम के साथ साथ अपने को उस पर करो कि हमारे अंदर कमियां क्या रह रही हैं, कि जिससे हम उसको आगे बढ़ सकें, उस पर काम करिए। अच्छा। ना कि आप फील्ड चेंज करेंगे तो फिर से आप नीचे ही जा सकते हैं। अच्छा, एक कहावत है, रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, है ना। और कहने का मतलब है कि जैसे कि लोग रोज़ थोड़े से पैसे के लिए कंपनी चेंज कर देते हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? नहीं, एक टाइम होता है कि कंपनी चेंज करने का, कि जो यंग एज है, यंग एज में कहीं भी 2 साल 3 साल में कंपनी चेंज करना चाहिए। ग्रोथ करना है। एक जगह आप टिके रहेंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती। मतलब वही जैसे कि मान के चलिए कि न्यू कंपनी में जाएंगे, न्यू उसमें जाएंगे तो न्यू लर्निंग होगी। कंपनी हो सकता है डिफरेंट कंपनी हो तो डिफरेंट टाइप के लर्निंग भी होगी। पैसे के साथ साथ आपको लर्निंग भी मिलती है। अच्छा। नहीं है, आप नहीं कह सकते कंपनी चेंज करना ठीक बहता हुआ नदी की तरह है। आप एक ही कंपनी में पड़ गए, ठीक वैसे पोखर की तरह, पौंड की तरह हो गए जो पानी गंदा हो गया, है ना। और उन्हीं लोगों के साथ रह गए जो लिमिटेड माइंड के साथ हैं, है ना। तो बदलते हैं, कहीं ना कहीं साइन है प्रोग्रेस का, है ना, प्रोग्रेस का। ठीक है, अपने आपको प्रोग्रेस का, पैसे के साथ साथ आपको मेंटली नॉलेज हर चीज़ का प्रोग्रेस। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, 12 कर रहा है, वो अपना कैरियर सेटअप करना चाहता है, कुछ सलाह देंगे उनको? बिल्कुल। किस तरह का क्या करें, वो जो जैसे मान लीजिए आप जो कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे? मेन है कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। किसी के प्रेशर में कई बार करते हैं, गार्जियन के प्रेशर करते हैं, नहीं ये करो, लेकिन वो भी जरूरी नहीं कि बच्चा ही सब कुछ सही है। हो सकता है मदर फादर भी सही सलाह दे रहे हैं, उसको देखे बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा हो, 2-4 ऑप्शन लेकर जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो वो करे तो उसमें वो ग्रोथ कर सकता है। बहुत बढ़िया। किसी चीज़ को प्रेशर से करेगा तो नहीं, वो तो होगा ही नहीं। लेकिन हमारे जो गार्जियन हैं वो अपने सपने जो पूरा कर नहीं पाए वो बच्चों के माथे रख देते हैं, है ना। आपको लगता है ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? जैसे क्लास 12 में ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छा नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या कोचिंग में गए, इनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, सुसाइड करना तो कोई ऑप्शंस नहीं है। इनको नहीं कर पाए अच्छा तो आगे अच्छा करने की कोशिश करें, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन आगे ग्रेजुएशन 12th में नहीं कर पाए तो ग्रेजुएशन में ट्राई करें, आगे ट्राई करें कि करेंगे तभी कुछ होगा, बिना किए ही हुए तो कुछ भी नहीं होगा। जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। आगे के लिए कोशिश करें कि उसको हम बेहतर कैसे बनाएं। सुसाइड करना तो नॉर्मल है कि हार जाना, तो और सुसाइड वही करता है जो मेंटली डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, या वो एकदम से हार गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारा एक हिसाब है, अभी जिसने बेचना सीख लिया वो सब सीख लिया, सभी तो बेच ही रहे हैं, नेता भाषण बिक्री कर रहा है,
और जनता राशन बिक्री कर बनिया राशन बिक्री कर रहा है और शिक्षक जो है एजुकेशन बिक्री कर रहा है। कोई हंसी बिक्री करता है, कोई रुदन बिक्री करता है, लेकिन सब बिक्री कर रहा है। जिसको आ गया वो सक्सेसफुल है, जो नहीं आया असक्सेसफुल। तो देखो आप क्या बिक्री कर सकते हो। जैसे हमारा एक सोच है, आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो, रास्ते में टीचर घूमेंगे, बोलेंगे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो। ये आएगा समय, है ना। क्योंकि आप ये दिल्ली में किसी भी गली में घुसे आपको ट्यूशन सेंटर मिलेगा, जिम मिलेगा, ये प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएगा और छोले भटूरे मिलेगा। तो जब ज़्यादा होंगे तो क्या करें, करने के लिए घूमना ही पड़ेगा ना। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, नहीं ये मैंने एजम्पशन है, एजम्पशन कहीं ना कहीं सही होता है। चलिए आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर से अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा कुमार पाल। वेरी गुड बच्चा। हेलो, थैंक यू। चलो दिस मच, थैंक यू।